व्हाट्सअप गाइस एंड गर्ल्स, मैं हूँ बाबा जैनदास, एक छपरी मोटिवेटर, छपरी यूट्यूबर। अरे बाप रे, वे 2 मिनट के लिए लड़की वाला फीलिंग आ गया था। फीलिंग चेंज करने दो, मर्द मर्द। ओके, मजाक हो गया। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं हूँ बाबा जैनदास, एक छपरी मोटिवेटर, छपरी यूट्यूबर। गटर में बैठ के शूटिंग करता देख लो। मगर आज का वीडियो क्या है? आज का वीडियो ये है, अरे ये प्रेगनेंसी टेस्ट किट है, मैंने खरीदा अपने लिए। यूरिन सैंपल डाल के देखूंगा मैं बाप बन सकता हूँ कि नहीं। ये बच्चा सब मेरे अंदर है ना, बाद में ना उसके अंदर जाएगा। समझ रहे कि नहीं? समझदार आप लोग पढ़े लिखे हैं। और ये लड़की वीडियो देख रही है डार्लिंग, नहीं ये नहीं दिखा रहा था, ठीक। तो आज हम लोग बताएंगे कि आप अपने आप को कैसे धोखा देते हैं ज़िंदगी में। सीख लीजिए। ये मैं 90-80% लाने वाला बच्चा लोग बात बता रहा हूँ। एक बार मैं गया था गांव, तो गांव में एक बाप पूरा खुश था, रिजल्ट हुआ था। अरे फिर गाड़ी लेके पार हो रहा बेहुदा आदमी, ठीक है। बोल रहा जयंत इधर आओ। मैंने बोला कि हाँ देखो ना, मेरा बेटा ला है 80%, देखो कुछ सीखो। मैंने बोला हाँ वो तो सीख रहे हैं बेटा, इधर आना। मैंने उसका बाप के सामने उसको बुलाया, इधर आ। मैंने उसका बाप को बोला आप यहाँ बैठिए, अभी पता चल जाएगा कितना अच्छा है पढ़ने में, ठीक है। कौन सा क्लास में पढ़ रहा था? 9th क्लास में पढ़ रहा था। तो मैंने उससे सिर्फ कुछ सवाल पूछा। पहला सवाल पता क्या पूछा? कौन सा मतलब इंग्लिश मीडियम है हिंदी मीडियम है? वो बोला इंग्लिश मीडियम है, क्योंकि मेरे को अच्छा से पता था उसको हिंदी मीडियम का भी कुछ नहीं आता। तो मैंने बोला अच्छा एक काम करो, तुम मुझे बता तो व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम इंग्लिश में बताना, लाइन से थोड़ा सा बता। तो कम से कम 8 लाइन का बताओ मेरे को। वैसे खुजली कर रहा है। भैया कौन सा चैप्टर से? मैंने बोला मैं चैप्टर के बारे में बात ही नहीं किया, मैं 9th क्लास का सवाल ही नहीं पूछा, ये तो मैं 5 क्लास का सवाल पूछ रहा हूँ। व्हाट इज ए रिस्पिरेटरी सिस्टम इंग्लिश में बताओ। वो ऐसा सोच रहा है। फिर वो अपना बाप को देख रहा है, उसका बाप उसको ऐसा गंदा नज़र से देख रहा है, ठीक है। उसका बाप कभी मेरे को देख रहा है, फिर कभी उसको देख रहा है। फिर मैंने बोला अच्छा बेटा टेंशन मत लो, अगर इंग्लिश नहीं आता है, कुछ लोग होता है ना इंग्लिश नहीं आता है, हिंदी में बता दो, श्वसन तंत्र क्या है? उसका बेटा फिर ऐसा पूछ रहा है, ये हम लोग का चैप्टर में नहीं है भैया। मैंने बोला तुम्हारा चैप्टर से पूछूं, वो तो और नहीं दे पाओगे। फिर मैं बोला अच्छा ठीक है, सिंपल सा एक और सवाल पूछते, तुम्हारे चैप्टर से पूछते, 9th क्लास का था ना। मैंने बोला काम करो साइंस से पूछता। बोला हाँ साइंस से पूछिए, मैं बहुत अच्छा साइंस में 60 नंबर लाया था 100 में। मैं बोला हाँ बेटा अभी पूछते। मैंने सिंपली पूछा व्हाट इज इन्फेक्शन एंड हाउ इट स्प्रेड इन बॉडी। उसका बेटा फिर ऐसा कन्फ्यूज हो गया। उसका बाप उसके पूरा गुस्सा से देख रहा है, वैसा खुजली कर रहा है, भैया ये कौन सा चैप्टर है, कौन सा पेज से? मैंने बोला बेटा तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो बेटा, तुम रट्टा मार रहे हो, तुम खुद को धोखा दे रहे हो। उसके बाप के सामने मैंने बोला तुमको सिंपल सवाल का जवाब नहीं आता, ये तो 6th क्लास का सवाल है, व्हाट इज इन्फेक्शन हाउ स्प्रेड इन बॉडी। मैंने बोला यार तुमको इंग्लिश में नहीं आता, तुम हिंदी में दे दो मेरे को जवाब कि संक्रमण क्या होता है और कैसा शरीर में फैलता है। और मैंने बोला 8 लाइन में देना, लो कॉपी लो पेन लो लिखो। उसका बेटा से कॉपी पेन लेके कन्फ्यूज हो रहा है कि क्या लिखूँ। यही होता है पढ़ाई आजकल का बच्चा, रट के खाली 80% 90% ले आता है। माँ बाप सोचता है मेरा बेटा बहुत अच्छा है। भाई आप उसको 5 क्लास का सवाल पूछो, उसका जवाब नहीं दे पाएगा। एक लड़का से उससे मैंने फिर तीसरा सवाल पूछा, अच्छा लास्ट सवाल पूछता और कोई सवाल ही नहीं पूछूंगा मैं, ठीक है। मैंने बोला तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? उसने बोला फेवरेट सब्जेक्ट मेरा SST है। तो मैंने बोला ठीक है काम करो, क्लाइमेट चेंज के बारे में मुझे 10 गो लाइन बता दो, इंग्लिश या हिंदी दोनों में चलेगा। SST में था तो ज्योग्राफी से सवाल पूछा था। उसका बेटा फिर कन्फ्यूज हो गया और उसका बाप इतना गुस्सा से देख रहा है ना उसको और मेरे को भी, ठीक है। मैंने बोला उसका पापा को ये रट्टा मार के पढ़ रहा है, ये ऐसा पास हो जाएगा 9th में भी 10th में भी, हो सकता है 10th में फर्स्ट डिवीज़न भी ले, हो सकता है साइंस से लेके 11-12 भी निकाल देगा। लेकिन मैंने उसके बाप को मुंह पे बोल दिया, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ आपका बेटा ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। आपका बेटा कोई रिटर्न नहीं निकाल पाएगा, और आपका बेटा ऐसा भी हो सकता है कि जॉब तो छोड़ ही दो, फ्यूचर में अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाएगा अगर ये ऐसा पढ़ने वाला है तो। क्योंकि देखो भाई बुक्स का पढ़ाई के साथ अगर आप चीटिंग करोगे तो आपके साथ वो चीटिंग करने वाला है, ठीक है ना। सिर्फ बुक्स का पढ़ाई इसलिए नहीं होता कि आपको गिर बजर के कहीं पर कोई जॉब मिल जाए। देखिए वैसा तो कोई भी आपको जैसे पहला दिन सवाल पूछेगा तो समझ जाएगा बेटा रट के निकाला, आपको उसी टाइम बोलेगा तू बाहर जा। मान लीजिए कोई मेरे पास आएगा, मैं कोई कंपनी हूँ, मान लीजिए डिजिटल इन्वायरमेंट, कोई मेरे पास आएगा कि सर मैंने बहुत जावा सीखा है, मैं भी आपके साथ गेम बनाना चाहता हूँ। तो मैं एक बार मेरे साथ हुआ था, तो मैंने पूछा था अच्छा वो बोला था कि मैं C++ सीखा हूँ। तो मैंने उसको पूछा था C# था ना, तो C# में तो वाइड होता है, फंक्शन नहीं होता है। तो मैंने पूछा व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन वाइड अपडेट एंड वाइड स्टार्ट। वो बोला नहीं ना आप सवाल ही गलत पूछ रहे हैं। मैं बोला बेटा तुम गलत हो, ये तो डे 1 का मैंने सवाल पूछा, अभी तो मुश्किल सवाल पूछा ही नहीं हो कि रेकास्ट क्या होता है, ये सब तो मैंने अभी पूछना चालू ही नहीं किया है। अभी तो मैंने वेरिएबल का सवाल ही पूछना चालू नहीं किया है, अब बाबा बन रहे मेरे सामने।
ज़रा सोचिए, कोई मेरे पास मान लीजिए जैसे कोई इंटरव्यू के लिए आएगा कि डिजिटल इन्वायरमेंट में काम करूँगा, मैं तो पहला दिन ही सवाल पूछ दूंगा, तो उसी दिन छटा गया। जावा से कोई सवाल पूछ दूंगा मैं, अच्छा एक काम करो, मुझे जावा में ये बताओ कि ये ई एन टारगेट का पूरा मेरे को एक काम करो लिख के बता दे कि ई एन टारगेट को किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ कैसे कंबाइन किया जाता है, और ज़्यादा नहीं 3 लाइन का होना चाहिए। वो देखना सर खुजलाते रह जाएगा, मैं जवाब नहीं दे पाएगा, जबकि मैं गेम बना के पार हो चुका हूँ। मैं डे 1 में से ये सवाल पूछा कि ये कर दूंगा। तो वैसे कहने का तो कि आप 80-90% कितना ला रहे हैं। अगर आपको सिंपल सवाल का जवाब ही नहीं पता ना, तो बेकार में मत पढ़ो, बेकार में अपना बाप का पैसा वेस्ट मत करो। क्योंकि ये जिसमें लड़का का एग्जांपल बोला ना, ये भी सिटी गया पढ़ने के लिए, सिटी गया है 3 लाख रुपए दे के पढ़ने के लिए। और जब सिटी भी गया था ना, तो मैं एक दिन पहले मिला था, मैंने एक दिन पहले उसे एक और सवाल पूछा साइंस से लिया हुआ है। मैंने पूछा व्हाट इज़ हैजार्डियस एलिमेंट। वो बोल रहा है भैया ये कौन से चैप्टर से सवाल पूछ रहे हैं, आप बुक से पूछते ही नहीं है। मैं समझ गया बेटा तू यहाँ सिर्फ 3 लाख रुपये अपना बाप का वेस्ट करना है। फिर मैं पीरियडिक टेबल देखा के बोला भाई इसमें से रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन कौन सा, 2 ही को बता दो ना। सिंपल था, यूरेनियम प्लूटोनियम बता सकता था। बोला नहीं आप बुक से नहीं पूछे। एक लड़का था, वह बैंक में नौकरी करता था, जॉब लग गया। मैंने उससे पूछा व्हाट इज अनस्टेबल एलिमेंट, तो मेरे को बोल रहा है सारा एलिमेंट ही अनस्टेबल होता है। मैं मन में सोचा भाई तेरे को बैंक में किसने नौकरी दे दिया है, लग गया होगा किसी तरह गलती से, लेकिन उसको अनस्टेबल एलिमेंट ही नहीं पता है। भले वो 80-90 हज़ार कमा रहा है, लेकिन उसका नॉलेज IQ लेवल 0 है। तो वैसे आप पढ़ाई के साथ कोई चीटिंग मत करो यार, वरना पढ़ाई आपके साथ चीटिंग करोगे। देखता ना कितना आदमी लोग कितना पैसा लाता है, 1 नंबर का उल्लू होता है। कितना लोग को मैंने एग्जांपल बता दिया ना, जिन लोग के हाथ में 40 लाख भी दे दोगे उल्लू की तरह खर्चा कर देगा, क्योंकि उन लोगों ने कोई पढ़ाई नहीं है कि कैसा बिजनेस किया जाता है। अब पैसा आ गया है मुफ्त में, अब बिजनेस के बारे में ये पता है। ऐसा आप मत करो भाई। अपना अगर मतलब ज्ञान के साथ चीटिंग करोगे ना, तो आप अपने साथ ही धोखा कर रहे हो, हम बता रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। बाय। व्हाट्सअप गाइस एंड गर्ल्स, मैं हूँ बाबा जैन दास। अरे बाप रे यार, दोबारा देना इसमें बैठना कॉमेडी में। व्हाट्सअप गाइस एंड गर्ल्स, मैं हूँ बाबा जैन दास, एक छपरी मोटिवेटर, छपरी यूट्यूबर। 2 मिनट के लिए लड़की वाला फीलिंग आ गया था।